दोस्तों नमस्कार। रेशियो प्रोपोर्शन का एक और नया वीडियो। कुछ प्रश्न करते हैं जो इससे पहले वीडियो में डाले गए थे, उससे एक कदम और आगे। जो बोर्ड की जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे ही दो क्वेश्चन और लेकर के आए हम। यदि चार संख्या है, इनमें प्रत्येक में x जोड़ा जाए। यदि रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ और टाइप। यदि 7, 11, 18, यदि 7, 11, 18 और यदि 7, 11, 18 और 23 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए। प्रत्येक में x जोड़ा जाए। यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार समानुपात में होंगे। तो संख्याएं समानुपात में होंगी। तो ये संख्याएं समानुपात में होंगे। समानुपात में होंगी। तब क्या x - 1 और 2x - 10 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। यदि 7, 11, 18 और 23 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो जो संख्याएं हैं ये समानुपात में हो जाएंगी। और जब ये समानुपात में हो जाएंगी तो x - 1 और 2x - 10 का जो है मध्यानुपाती ज्ञात करो। अर्थात हमें सबसे पहले ये देखना है जोड़ा क्या आ जाता है। जो प्रत्येक में x जोड़ा गया इसका मान निकालते हैं। प्रत्येक में x जोड़कर ये समानुपाती हो जाती हैं तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। यदि ये प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 7, 11, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था जोड़ना और घटाना। 7, 11, 18 और 23 ये चार संख्याएं हैं। इसमें क्या जोड़ा जाए, इन्होंने x जोड़ा, प्रत्येक में x जोड़ के समानुपाती हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, ये है x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले इनका हम अंतर निकालते हैं दोनों का। 11 और 7 का अंतर है 4। फिर इनका अंतर निकालते हैं 18 और 23 का। 3 और 2 5, इसका 4 है अंतर और इसका 5 है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। पर ये चार संख्याएं में प्रत्येक में x जोड़ते समान अनुपात में आ जाते हैं तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये समान अनुपात में है तो जोड़ी गई संख्या कैसे पता चलेगा। जोड़ी संख्या बराबर जोड़ी संख्या x बराबर होगा क्या। अब ये निकाल लिया इनका, ये कटता नहीं तो इसकी जो है मल्टीप्लाई इसके पहले पद में और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और बटे में इन दोनों का अंतर 5 - 4। ऊपर कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 और माइनस 7 पंजे 18 चौक 72 और ये इधर कितना हो जाएगा, ये संख्या कितनी थी 7, 7 पंजे 35।
तो जोड़ी गई संख्या क्या आई, 72 में से 35 गई, 37 आ गया, 37 और बटे कितना 1। अर्थात जोड़ी गई संख्या x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यदि ये कटते हैं तो उन्हें सरल कर लेंगे। अब 4 और 5 नहीं कटते तो इसकी जो नीचे वाला है उसकी सबसे पहले वाले में, और जो पहला अंतर है उसकी तीसरे नंबर वाले में। चूंकि ये समान अनुपात में है दो संख्याएं, तो पहले दो का अंतर और अंतिम दो का अंतर निकाल के उसके फर्स्ट अनुपात में दोनों की गुणा कर दी, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो आया उनका अंतर कर लिया और बटे इनका अंतर, अर्थात 72 हो गया, 18 चौक 72 और 7 पंजे 35, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी 7 पंजे 35 माइनस 72 करो तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 18 चौक 72 में से 7 पंजे 35 घटा दिए और बटे में इन दोनों का अंतर 5 माइनस 4 37 आ गया। अब हमें जो निकालना वो निकाल लेंगे। अब हमें निकालना था, रात हमने 2 क्वेश्चन करवाए थे इससे पहली वीडियो में, कि क्या जोड़ा जाए, संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि वह समानुपात में हो जाए। तो जोड़ी गई संख्या निकालने का ये तरीका है एक। तो दूसरा ये कह रहे प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो समान अनुपात में, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, वो लॉन्ग मेथड होता है, ये शॉर्ट मेथड है। क्योंकि हमें उसमें नहीं जाना, लॉन्ग मेथड में, हमें शॉर्ट मेथड से, परंतु सिखाऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा आपको। एक बार ये समझ लीजिए, तब मध्य अनुपाती, तब मध्य अनुपाती कितने का, कितने का मध्य अनुपाती, जो इन्होंने पूछा है उसका मध्य अनुपाती निकालेंगे। कितने का मध्य अनुपाती पूछा था इन्होंने, x माइनस 1 और 2x माइनस, तब x का वैल्यू आएगी 37 बटे क्या 37, तब x माइनस 1 और कितने का 2x माइनस 10 का मध्य अनुपाती, का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या बताया था मैंने रात, √AB, अर्थात 2 पद दिए उनका गुणनफल। 37 में से एक गया, कितने आए 36, 37 में से, चूंकि x की वैल्यू 37 आई, 37 में से एक गया 36 और गुणा कितना, 37 दूनी 74, 74 में से कितने गए 10, तो कितने आया 64। ये वैल्यू पता लग गया कहाँ से आई, चूंकि x की वैल्यू हमने, जोड़ी गई संख्या x थी तो x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, ये समानुपात में हो जाएंगे जोड़ते, तो इनका हमने x निकाल लिया। x निकालते हमें निकालना था x माइनस 1 और 2x माइनस 10 का मध्य अनुपात। ये थोड़ा सा हटके प्रश्न दिया, रात केवल जोड़ी गई संख्या बतानी थी या घटाई गई संख्या क्या होगी यदि ये अनुपात में आ जाए, प्रत्येक में से घटाई जाए संख्या। तो अब इससे एक कदम और आगे, यदि जोड़ी गई संख्या x है तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 का मध्य अनुपाती पूछ लिया। तो 2 क्वेश्चन दे दिए यहीं पे, तो कितना हो गया 36 और 64 का, 36 का तो वर्गमूल 6 होता है और 64 का 8 होता है, तो मध्य अनुपाती 8 संग 48 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये तो होता है शॉर्ट मेथड, यदि ये 4 संख्याएं प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो समानुपात में हो जाएंगी। तो हमने बताया इन दोनों, पहली दोनों संख्याओं का अंतर और अंतिम दोनों संख्याओं का अंतर निकाला। जैसे इनका 4 है और इनका 5 है, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसके वाले पहले में गुणा, 18 चौक 72 और 7 पंजे 35 और बटे में इनका अंतर 5 माइनस 4, ऐसे निकल गया जोड़ी गई संख्या। दूसरा तरीका क्या होता है, यदि 7, 11 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो ये समानुपात में हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये होता है, इसको भी समझ लें, ये समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा तरीका भी जो हमें 7वीं 8वीं 9वीं कक्षाओं में मध्य अनुपाती निकालने का तरीका, प्रत्येक में x जोड़ा गया तो ये क्या हो गया भाई 7 प्लस x, 7 प्लस
एक्स, प्रत्येक में एक्स जोड़ा गया तो 7 प्लस एक्स बटे कितना 11 प्लस एक्स। और ये समान अनुपात में हो जाएंगी, कहीं में हो जाएंगी समान अनुपाती, कौन सी 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स और बटे कितना 23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स। और समान अनुपात का मतलब ये बराबर हो जाएंगे, जो अनुपात इसका आवेगा वही इसका आवेगा, अर्थात ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे। यदि ये 1/3 आया तो ये भी 1/3, अर्थात दोनों पद बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, 23 की 7 में 23 सत्ते 7 × 21 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 23 सत्ते 161 प्लस 23 की x में करी 23x 23x प्लस अब x की करेंगे, x की कहीं में करेंगे 7 में 7x और प्लस x की x में करेंगे x²। ये तो होगी भाई इन दोनों की गुणा। अब करेंगे इन दोनों की गुणा, पहला 11 की 18 में 18 दाएँ 180 और 18 एकम 18 कितने हो गए 198। पहले 18 की कर ली, फिर x की कर लेंगे ऐसे ही 198 प्लस 18x, फिर करेंगे x की 11 में करी प्लस 11x और प्लस x x²। एक तरीका ये होता है भाई x की वैल्यू निकालने का। ये कह रहे प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कई बार ये भी आ जाए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए, परंतु इन्होंने दे दिया कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो संख्या समानुपात में होगी। वहां हम क्या माना, वहां हम निकालेंगे माना प्रत्येक में x जोड़ने पर संख्याएं समान अनुपात में हो जाएंगी। 4 संख्याएं हैं, इनमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समान अनुपात में हो जाए। माना प्रत्येक में x जोड़ने पर समान अनुपात में हो जाएंगी। कब, यदि हमें यह न दिया हो प्रत्येक में x जोड़ा जाए, वहां हम अपने पास से लिखेंगे। इसमें यहाँ इन्होंने दे रखा तो समान अनुपात में करने के लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखो x² से तो गया भाई x², 23 और 7 कितने x हो गए 23 और 7 30x और 18 और 11 कितने हो गए भाई साहब 18 और 1 19, 19 10 29x, इधर 30x है और इधर 29x है, अर्थात 30x में से 29x जाएगा, 30x माइनस 29x बराबर इधर 198 है, ये यहीं रखेंगे 198 माइनस 161 हो जाएंगे 1 तो कितना आ गया यहाँ से x, 29x में से 29x गए, x बचा बराबर 198 में से 8 में से एक गया 7, अर्थात 37 बच गए 37, और यहाँ एक बचा तो ये x की वैल्यू 37 आ गई। तो एक तरीका ये था, और एक तरीका हमने बताया था शॉर्ट में कितना 7 और 11, दो संख्याएं ये हैं और दो है कितनी 18 और 23, ये समान अनुपात में है तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा गया जोड़ी गई संख्या सीधे यदि हम निकालें तो पहले सबसे पहले हम इनका अंतर निकालते हैं 4 और इनका अंतर कितना आया 5। अब ये आपस में कटती तो काट देते हैं, यदि नहीं कटती क्योंकि ये 4 है 5 कोई से नहीं कटती, तो जो ये लास्ट वाले का अंतर पहले वाले के प्रथम पद में, समझ गए मेरी बात, और इसका अंतर तीसरे पद में, पहले और तीसरे पदों में गुणा कर देंगे तो कितना 18 चौक 72 माइनस 7 पंजे 35, यदि जो भी बड़ी आएगी वो संख्या पहले लिखेंगे 72 माइनस 35 बटे कितना इन दोनों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना 1, तो 37 बटे 1। तो हमें ये मानने की भी आवश्यकता नहीं, इसको ऐसे भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। एक तरीका ये होता है। तो दो तरीके से जोड़ी गई संख्या या घटाई गई संख्या। अब एक अगला प्रश्न लेंगे उसमें घटाई गई संख्या पूछेंगे, क्या घटाएं कि प्रत्येक से क्या घटाएं कि समान अनुपात में आ जाए। तो यही तरीका है, बिल्कुल सेम यही करेंगे, जोड़ी और घटाई गई संख्याओं का प्रक्रिया सेम है दोनों की। तो उम्मीद करता हूं कि जोन सा भी तरीका आपकी समझ में आवे। एक तो ये x जोड़ा गया है, x घटाया गया,
तो एक तरीका ये है, जौन सा भी आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो, जिसको आप आसानी से और बड़ी तीव्रता से निकाल सकते हैं, उसी तरीके को आप सीख लीजिए। दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब ये तो थे जोड़ने वाले, अब घटाने वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। में से क्या घटाया जाए कि ये समान अनुपात में हो जाए, या यदि प्रत्येक से x घटाया जाए तो संख्याएं समान अनुपात में हो जाएंगी, x की वैल्यू ज्ञात करो। तो दोनों तरीके से एक बार फिर एक प्रश्न लेते हैं अनुपात और समान अनुपात का। अनुपात और समानुपात का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब संख्या कितनी है भाई साहब? 54, 49 और 22 और 21, चार संख्याएं हैं। 44 और 49, 44, 49 संख्या है, 44 और 49, वह कितनी? चार संख्याएं हैं, 22 और 21, 22 और 21। ये चारों संख्याएं समान अनुपात में है, तो प्रत्येक से क्या घटाएं कि समान अनुपात में हो जाए। ये चार संख्याएं दी गई हैं, इसमें प्रत्येक में से क्या घटाएं कि समान अनुपात में हो जाए। प्रश्न समझ में आ गया? इन चार संख्याओं में प्रत्येक में से क्या घटाएं कि ये समान अनुपात में हो जाए। और फिर मध्य अनुपाती क्वेश्चन क्या होगा, एक और इसमें प्रश्न बना लेंगे। ये चार संख्याएं दे गई तो इसमें जोड़ी गई या घटाई गई संख्या, जोड़ी गई तो बता दी थी, अब घटाई गई संख्या। एक तो तरीका ये था, दोनों तरीके से इसको भी बताऊंगे। घटाई गई संख्या, घटाई गई संख्या, वही तरीका इन दोनों का क्या लेंगे, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है भाई साहब? 5। देखो 49 और 54 का अंतर 5 और 22 का और 21 का अंतर 1। अब 5 और 1 को इससे आसान कर नहीं सकते सरल, तो क्या होगा, बटे में तो इन दोनों का अंतर करो। सबसे पहले 5 में से 1 गया, 4 बचेंगे। अब इसकी गुणा तो इसके पहले पद में और इसकी गुणा इसके तीसरे पद में, तो 22 पंजे तो हो जाएंगे 110 भाई। तो बड़ी संख्या लिख ली हमने पहले, 22 पंजे 110 और 54 एकम 54, अर्थात 10 में से 4 गए, 6 बच गए। यहाँ रह गए थे कितने? 9। 9 में से 5 गए, 4। 40 बटे कितना संख्या, ये कितना आ गया? 40 या 56? 56 बचेगी भैया। तो ये हो गया 54 में से 110 में से 54 गई। ये देखो 110 में से क्या घटाया हमने? 54। 10 में से 4 गए, 6 बच गए। यहाँ रह गए थे 10। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा और बटे 4। अब 4 से भाग देंगे तो 14 चौका 56 हो, या 4 एकम 4 और बच गए कितना? 4 चौक 16। तो घटाई गई संख्या 14 आ गई। ये तो एक सीधा तरीका है। दूसरा तरीका हमने अभी बताया था, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। वो है 54 माइनस एक्स बटे कितना? 49 माइनस एक्स, 49 माइनस एक्स बराबर 22 माइनस एक्स बटे 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स। एक तरीका ये होता है, प्रत्येक से क्या घटाएं कि समान अनुपात में हो जाए। माना प्रत्येक से x घटाने पर समान अनुपात में होगी, माना प्रत्येक से x घटाने पर ये समान अनुपात में होगी, तो वही इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करो। लंबी बैठेगी काफी गुणी। 21 चौक 84 का 4 का, 21 चौक 84 का 4 का, हासिल 8 और 21 पंजे 105 और 8 हासिल लगे थे, 105 और 8 113।
ध्यान से देखियो, जरा सी भी गलती बड़ी भारी पड़ जाएगी, चूंकि संख्याएं बड़ी हैं। माइनस के 21x, ये तो 21 की होगी, इन दोनों में गुणा माइनस एक्स की करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 54x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के कितना x, और x की 2 बराबर। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 49 दूनी 98 का 8 का हासिल लगे 9, 49 दूनी 98 और 9 117, 49 और 98, 49 दूनी 98 का 8 का होगा हासिल लगे जो है 9, और 49 दूनी 98, 98 और 9 107 होंगे भाई साहब, 98 और 9 107 होंगे। एक लोग गड़बड़ हो जाती ना, 9 और 8 17, अर्थात कितने हो जाते 7, 98 में 2 जोड़ दिए तो 9 बच गए 7, और 107 हो गए, अर्थात 1078। और इसकी करेंगे अब कहीं में 49 में करेंगे x की 49x माइनस के 49x, और x की इसमें करेंगे फिर मल्टीप्लाई, x की तो कर ली, अब x की माइनस 22 में करेंगे 22 माइनस के 22x माइनस के 22x, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अब माइनस के कितने x हैं, इधर माइनस के कितने x हो गए, ये बड़ी संख्या है इधर 1134, 1134 में से पहले 1078 घटा लो और बाकी संख्याओं को उधर ले जाओ। ये कितने हो गए भाई, 4 54 और 2 56x प्लस के हो गए इधर जाके, और इधर कितने हो गए, तो कहीं गड़बड़ होगी फिर इसका मतलब ये 22 की हमने 49 की करी, 49x 49 दूनी 98, 49 की चल के ले रहे हम, 49 दूनी 98 माइनस के 49x, ठीक है। फिर करी हमने कितनी x की, माइनस के 22x, और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर की गुणा चेक करो, 21 की कहीं में करी सबसे पहले 54, 21 चौक 84 का 4 का हासिल लगे 8, 21 पंजे 20 पंजे 21 पंजे 105, 105 और 8 113, 1134, दोनों संख्याएं सही हैं। फिर 21 की कहीं 21 की होगी, अब x की करेंगे माइनस x की 54 में करेंगे माइनस के 54x, ठीक है जी, माइनस के 54x हो गए, और x की कहीं में करेंगे फिर x में प्लस के x स्क्वायर हो गए, वेरी गुड, ठीक है यहाँ तक। तो माइनस के 56x कितना, माइनस के 56x माइनस के कितने 49 और 22, ये करो 56x तो हो गए, माइनस के कितने हो गए 9 और 2 11 का 1 का 4 और 2 6 एक 7 71x, या ये बच गए कितने 14 में तो 8 गए 6, यहाँ रह गए थे कितने 12, 12 में तो 7 गए 5, यहाँ रह गए थे कितने 10, 10 में से कितने गए 14 में से 8 गए 6 बच गए, यहाँ रह गए थे 12 हो गए, फिर 12 में से 7 गए 5 बच गए, यहाँ रह गई थी 0, 0 में से 0 गई 0 बच गए, और 1 में से गया 0, 56 ही बचे बस, ये 56 बच गए। यहाँ कितने बचे 11 में तो 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5, 56 4 तो ये बच गए 10, 14 बचने थे, ये 70 71 कैसे हुए, ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ये 56 56 56 56 कहाँ से हुए, 54 और 2 56, ठीक है 49 और 1 50,
और एक 9 2 11 का 1 का और 4 और 2 6 और 1 7 71 एक्स। कोई संख्या तो गड़बड़ नहीं है। 54 एक्स 49 एक्स 22 एक्स और 21 एक्स। 22 और 21 54 और 49 संख्या तो सही है। ये तो 14 बचने चाहिए थे ना। 14 एक्स 14 चौका 56 तो एक्स बराबर 14 कहाँ आया। 6 बज के 4 14 चौका 56 एक्स का तो मान 14 आना चाहिए था। चार एकम 4 4 चौक 16। तो कई मिस्टेक है भाई इसमें। एक बार चेक कर लेंगे दोबारा। देखना इतना ही आएगा जैसे ये आ रहा 14 तो यहाँ भी जो है ये कितना आएगा 4 आएगा। 4 एक्स और 4 से 56 14 बार कट जाएगा। इसमें देखना कहीं गड़बड़ है। दोबारा एक बार देख लेना या एक बार और देख लेते हैं। 21 चौक 84 का 4 का 21 पंज 105 20 चौक 80 21 चौक 84 84 21 चौक 84 ये 21 है भाई साहब। ये गलत कर क्या देखो यहाँ। क्या इधर किसकी गुणा है 21 की है। 21 मन की इतनी होगी 21 की एक्स में करेंगे 21 एक्स होगा ये यहाँ। सॉरी यहाँ 21 एक्स है ये तो एक्स की संख्या भी बढ़ जाएगी इधर भी। तो कितने होंगे ये गड़बड़ हो रहा था ना। 21 एक्स आवा था यहाँ 2 एक्स लिख रहे हम। 21 की एक्स में करेंगे तो 21 एक्स होंगे और इसकी एक्स में चम्मन की कम चम्मन एक्स और एक्स 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 स्क्वायर तो ये 21 था। अब देखो यहाँ अब कितने हो गए 4 और 1 5 4 और 1 5 और ये कितने हो गए भाई साहब 4 और 1 5 और 5 और 2 7 ये हो गए 75 एक्स और ये थे 71 तो 4 एक्स बच गए। कितने 4 एक्स। मैं कहूँ था ना कुछ छूट रहा तो ये 2 एक्स ना होगा 21 एक्स है। 21 की एक्स में गुणा करेंगे तो 21 एक्स होंगे 2 एक्स हो जाता तो 4 से काटा 14 पर यह एक्स बराबर कितना आया ये 14 आया अर्थात एक्स का मान 14। तो अब ये पूछ रहे इसी में सवाल और जोड़ दिया इन्होंने। तो किसका मध्यानुपाती इन्होंने पूछा 8 एक्स माइनस 25 और 7 एक्स माइनस 26। तब 8 एक्स माइनस 25 8 एक्स माइनस 25 वह कितने का मध्यानुपाती। ये तो समझ में आ गए होंगे भाई। ऐसे निकाल लो या ऐसे देखो इसमें गड़बड़ होने की संभावना जल्दी रहती है। ये आसानी से निकाला जा सकता है इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। जोड़ी गई या घटाई गई संख्या का एक ही फॉर्मूला होता है। जोड़ने में भी माइनस आता है और घटाने में भी माइनस। ये ध्यान रखना है। तो ये आसान तरीका है और जो आपको आसान लगे उससे करना। दोनों तरीके से आपको बता दिएगा। यदि जोड़ी गई घटाई गई संख्या ये x है तो कितनी 8 एक्स माइनस कितना 25 व 7 एक्स माइनस 26 व 7 एक्स माइनस 26 का मध्यानुपात 7 एक्स माइनस 26 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती। अब किन्हीं दो संख्याओं का मध्यानुपाती बराबर होता है √ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। x का मान आया 14 14 अट्ठे 112 112 में से 25 गए भाई साहब 1 1 2 तो कितना बचा 14 अट्ठे 112 14 आया ना जोड़ी गई संख्या x वो सॉरी घटाई गई
घटाई गई संख्या x आई तो x का मान 14, 14 8 112, 112 में से 25 गए, कितने 12 तो ये गए, 13 और घटा दो 87 बचेगा। वो कितना 14 8 112, 12 में से 5 गए 7, 87 कितना बचेगा 87 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 87। फिर रह गए 10 में तो 2 गए 8 बच जाएंगे। फिर ऐसे ही 14 सत्ते 98, 98 में से 26 गए, 8 में से 6 गया 2 बच गए, और 9 में से 2 गए 7, 72। तो ये आ गया भाई साहब। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, देखो 87 को कहीं में तोड़ेंगे, इनको देखो 29 30 87 होते हैं, कितना 29 गुणा 3 और गुणा 8 9 72, 72 को कितने में तोड़ लेंगे 18 चौक 72, या 8 9 72, 8 गुणा 9 9 तोड़ लो, एक ही बात है। अच्छा जी, अब ये कितना 9 का तो 3 तो बाहर आ जाएगा भाई साहब, एक तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ गया, और एक आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3, तो 2 गुणा 3 वर्गमूल 29 गुणा कितना यहाँ बचेगा 2, 29 दूनी कितना 58 और 58 ये 174, 174 ये बचेगा, कितना 3 दूनी 6 √ 174, इसका मध्य अनुपाती ये आ जाएगा। यदि समझ में ना आया हो एक बार और देख लें कैसे तोड़ा हमने। 29 थी हो 87 और 18 चौक हो 72, या 8 9 72 नो कर लो, कोई समय भी तोड़ सकें। ये 9 का एक तो 3 बार आओगा, यहाँ है 4 दूनी 8, इसका 2 बार आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो, यहाँ रहेगा 2, अर्थात 29 गुणा 3 गुणा 2, 29 गुणा 3 और गुणा 1 2 इसका होगा, 29 दूनी 58 और 58 174, तो ये आएगा 3 दूनी 6 वर्गमूल 174, इसका मध्य अनुपाती। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। देखो जोड़ी गई और घटाई गई संख्याओं का 2 ही तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। सबसे आसान और सरल तरीका जोड़ी गई संख्या व घटाई गई संख्या कि ये समान अनुपात में हो जाए। यदि 4 संख्या दी गई हो और ये नुके जोड़ी गई या घटाई गई संख्या बताओ, तो जोड़ी या घटाई ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, जोड़ी या घटाई। जोड़ी या घटाई गई संख्या बराबर होती है कितना, इन दोनों का अंतर, पहली 2 संख्याओं के अंतर और अंतिम दोनों संख्याओं के अंतर को निकाल करके इनकी आपस में गुणा करेंगे इनके पहले पदों में। इसका चम्मन एकम चम्मन और 22 पंजे 110, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे हमेशा। 110 में से चम्मन गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, वो सॉरी 5 में से 1 गया 4 बच गया, और 110 में से चम्मन गया 56 बचा, 56 को 4 से 14 बार कट गया। तब ये नु कह रहे घटी गई, यदि घटाई गई संख्या ये है तो 8x - 25 और 7x - 26 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अब हमें पता है हमने x का मान क्या निकाला 14, तो 14 8 112 में से 25 गए 87 बच गए, और 14 7 98, 98 में से 26 गए 72 बच गए। 29 30 87, 87 का एक ही फैक्टर होता है बस, इसके अलावा कोई नहीं होता, 3 से कटता है। 29 गुणा 3 और 72 को हम 4 गुणा 8, 4 गुणा 2 गुणा 9 भी कर सके थे, परंतु हमने 8 9 72, 8 को लिख सके 4 गुणा 2, 4 का और 9 का वर्गमूल 2 और 3 हो गया, तो 29 गुणा 3 और इसका 1 2, 29 दूनी 58 और 58 ये कितना 174, तो इस प्रकार से 6 वर्गमूल 174 आ गया। इस प्रकार से जोड़ी गई या घटाई गई संख्याएं, यदि 4 संख्याएं समान अनुपात में हो तो जोड़ी गई या घटाई गई संख्याएं बताइए। तो जोड़ी गई घटाई गई संख्याओं का ये सीधा फॉर्मूला होता है, इन दोनों के अंतर निकाल के इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उनका अंतर आएगा बटे में इन दोनों के अंतर का अंतर यहाँ लिख देंगे।
ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। और उस विधि से भी हमने दिखा दिया एक्स मान के, मान लिया इसमें से भी एक्स घटाया, इसमें से भी बटे कर लिया, जोड़ते तो प्लस कर देते, घटाते तो बराबर कहीं के होगा। इन दोनों में से एक्स जोड़ लो या घटा लो, जोड़ी गई पूछे तो जोड़ेंगे, घटाई गई है तो घटाई गई पूछेंगे। तरीका दोनों का सेम है, किसी भी तरीके से निकाल लो उत्तर सेम ही आता है, 14 ही आता है। वो मैंने दिखा दिया आपको, जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा और घटाओगे तब भी यही तरीका है। कहने का मतलब संख्या तो अलग अलग आवेंगे जोड़ने से घटाने से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीके भी आपकी समझ में आ गए होंगे। जो रात मैंने वीडियो बनाई थी उसमें केवल 4 संख्याएं दी गई थी, उसमें क्या जोड़े कि समानुपात में हो जाए, क्या घटाए कि समानुपात में हो जाए दी गई संख्याएं। तो जोड़ी गई संख्या और घटाई गई संख्या का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका एक्स मान लो, प्रत्येक से एक्स जोड़ी गई या घटाई गई। कई बार इतनी छोटी संख्याएं आ जाती कि देख के बता दे आदमी क्या जोड़ी जाएंगी और क्या घटाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, बार बार परीक्षाओं में इस तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं। देखो यहाँ लिखा भी जाता है, लिखना भी पड़े और फिर उसको दोबारा समझाना पड़े तो टाइम लग जा। जब एग्जाम में करेंगे तो सीधा इस तरीके से करेंगे, बड़ा आसान होता है। एक्स की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करिए और मात्र जो है ये 30 से 40 सेकंड में सवाल हल हो जाते हैं। इस प्रकार के समझाने में तो टाइम लगेगा, लिखेंगे समझावेंगे, परंतु वहां फिर हमें लिखना नहीं, वहां तो फटाफट करते जाना है। अब यदि 2x + 1x + 2 और 5 समान अनुपात में है तो x की वैल्यू क्या है? देखो ये इसी प्रकार का सवाल आ गया। ये नु कह रहे यदि क्या, यदि 2x + 1 और बटे कितना x + 2, यदि 2x + 1 बटे x + 2 ये दो संख्याएं थी, ये समान अनुपात में है। कहीं के 4 संख्याएं दिख रहा है कि मैं सीधा ही कर रहा हूं इसको। यदि संख्याएं 2x + 1 और x + 2 और कितना 2 और 5 समान अनुपात में, अर्थात 2/5 समान अनुपात में है, कहीं में समान अनुपात में है, तो तब कहीं का मध्य अनुपाती, तब मध्य अनुपाती पूछा हमारे से कितना 3.5, तब 3.5 और किसका मध्य अनुपाती पूछ लिया 3.5 और कितना 2x - 1 1 - x इतने और 1 - x वह कितने का मध्य अनुपाती पूछ लिया 8 × 1 + x, 8 × 1 + x, 8 × 1 + x का मध्य अनुपाती का मध्यानुपाती। तो इनका मध्यानुपाती निकालना है भाई। यदि ये समान अनुपात में है तो इतने और इतने का मध्यानुपाती निकालना, अर्थात सबसे पहले हमें क्या करेंगे इसको हल करेंगे। चूंकि ये समान अनुपात में है तो सीधी गुणा कर दूं, कहो तो 5 दूनी 10 x प्लस इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें, 5 दूनी 10 प्लस जो है 5 से कम 5 बराबर कितना 2x + 4, 2x + 4। अब x एक तरफ और बाकी संख्या एक तरफ, 10 में से 2x गए 8x,
बराबर 4 में से 5 गया -1। भाई ये 5 परे चले जाएंगे, 4 उधर माइनस का है, तो कितना x बराबर या x बराबर माइनस का होगा 1/8। x की वैल्यू माइनस के 1/8 है। तो अब मध्य अनुपाती हम निकाल देंगे। 8x बराबर -1 या x बराबर -1/8। तो इसका मध्य अनुपाती निकालना है, और निकालने का तरीका है, मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडरूट जितनी भी संख्या है उनका गुणनफल, 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितनी भी संख्या है उन सभी का गुणनफल होता है मध्य अनुपाती, बराबर अंडरूट जितनी भी संख्याएं हैं उनका गुणनफल, a गुणा b गुणा c। अब a b c की जगह कितना दिया, 3.5 गुणा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कितना, 1 माइनस के 1 कितना था 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/8 गुणा कितना 8 गुणा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1/8। इस सारे का अंडरूट हो गया। आई समझ में बात। इसको अब सरल कर लेंगे भाई। 3.5 को भी हम 7/2 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव में नहीं रखते। गुणा इसको 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 गुणा 8, और गुणा 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7/8। देखो कितना आसान हो गया। 8 से गया 8, और क्या बच गया 7 7 49, 3 आ गया, और 8 दूनी 16। वेरी गुड। देखो क्या बचा हमारा, अब संख्याएं ऊपर कितनी बची, 7 गुणा 9 गुणा 7 बटे नीचे कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 नीचे बचगी। अर्थात कितना आया, ऊपर कितने का हो गया, ये 7 पैसे भी हट गया और 3 पैसे, 7 3 21, और बटे 16 कितने का 4 का, 21/4 कितना हो गया 21/4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10.5, 10.5, या 10 से 1/2 क्या लिख सकते हैं, सॉरी, अरे कितना हो गया 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और कितना 5.5, या 5 से ये 1/2 लिखते, या क्या लिख दिया 5.5। तो इसका मध्यानुपाती आ गया ये। यदि संख्याएं 2x + 1 और x + 2 और 2 और 5 समान अनुपात में हो, तो 3.5 1 माइनस एक्स 8 × 1 + x का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती 2 का जगह 3 संख्याओं का भी पूछा है, 4 का भी पूछा, तो वर्गमूल। यदि मध्यानुपाती निकालना है तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल कर दो गुणा करके। तो ये मध्यानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इनका मध्यानुपाती निकालना था यदि ये समान अनुपात में है। समान अनुपात में है तो इनको मैंने बटे में लिख लिया था पहले ही ऑलरेडी। पहली संख्या बटे दूसरी बराबर तीसरी बटे चौथी। ए बटे बी बराबर कितना c/d। तो इनको हल किया 5 की 2 में 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और इसकी इसमें करी 2x और 2 दूनी 4। x एक तरफ और संख्या एक तरफ, या x बराबर आ गया -1/8। तो अब मध्यानुपाती निकालना था, इनका मान रखा 3.5 को 7/2 लिख लिया। x का वैल्यू है -1/8, तो कितना 1 प्लस माइनस माइनस प्लस कर लिया 1/8 गुणा 8 गुणा 1 - 1/8, चूँकि x की वैल्यू है -1/8। इसे सरल किया 7/2, इसे सरल किया 9/8 गुणा 8, ये था ही, और 8 एकम 8 7/8, 8 से 8 गया तो कितना रह गया 7/9 अपॉन मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना 2 8 16। 9 का वर्गमूल 3 और 7 का ये 7 7 49 7 ही हो गया। तो 7 कितना 7 ये 21 और बटे 16 का हो गया 4। 3 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, और 7 का जोड़ा है तो 7 12 आ गया। 7 गुणा 3 7 21 और बटे 4।
21/4, 4 पंजे 20 और पॉइंट 4 दूनी वो हो गए कितने 10, 4 दूनी 8, 2.25, 5.25, 5.25। ये गलती हो गया था थोड़ा सा, तो दशमलव लगा गया, 4 पंजे 20, 4 से भाग दे दिया, ये आ गया 5.25 अर्थात 5.25। तो ये हो गया इसका मध्यानुपाती। इस प्रकार से ऐसी संख्याओं को भी कई बार जो है इस प्रकार के क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब ये इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको लगा सकते हो। इसके बाद कुछ प्रश्न और लेंगे, अनुपात समानुपात के दूसरी वीडियो बनाएंगे। अब यही जो है 3-4 क्वेश्चन होंगे इस तरह के। उम्मीद करता हूँ कि ये सबकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।